बांधकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय शिवाजी, जय भवानी। और क्योंकि आज हम हैं हिंदू जागृति सम्मेलन में, तो अपने वक्तव्य की शुरुआत में ये जागृति जो शब्द है उसको लेकर करूंगी कि हे भारत के हिंदू जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूं और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूं। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबड़ा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला जागे कपाली कैलाशी, और रन की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी, अरे झोली लेकर मांग रही हूं, झोली लेकर मांग रही हूं, कोई शीश का दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण का दान दे दो, और मैं घर घर इनकलाब की आग जलाने आई हूं। हे भारत के हिंदू जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूं। देखिए, हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया है और वो संघर्ष का भी एक गौरवशाली इतिहास रहा है, और वही संघर्ष समय आ गया है कि हमें भी मिलकर करना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अरे हमारे पूर्वजों ने क्या किया, अरे हिंदू क्या कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, तभी मेरे भाइयों आज आप जालीदार टोपी में नहीं हो, और मेरी बहनों आज आप बुरखे में नहीं हो। तो समस्या और समाधान दोनों हमारे पास में है, नेगेटिव और पॉजिटिव भी। हमें मुद्दों को कैसे लेना है वो भी हमारे हाथ में है। और उस हिंदुओं के संघर्ष को चंद पंक्तियों के साथ आपके समक्ष रखूंगी कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वरमयी लंका, और जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके घर आंगन भयक्रांत धनपति बरसता कनक रहा, और जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं के गुरु पुत्रों ने चीर बलिदानी भर दिया तत्व। वो शाश्वत हिंदू जीवन, वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो हिंदुओं तुमको लड़ना होगा, और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। अंत का शब्द था हिंदू राष्ट्र। और मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ फोन पे, तब कोई जय श्री राम बोलता है, कोई भारत माता की जय बोलता है, कोई जय हिंद बोलता है, लेकिन पहले तुफेल भाई मुझे ऐसे मिले जो जय हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। ऐसा है कि पूरे देश में भी चर्चा का विषय अभी हिंदू राष्ट्र बना हुआ है, और ऐसी ही एक चर्चा में मैं भी थी, और हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही थी तो मौलाना ने बोला डिबेट में कि हिंदू राष्ट्र तो हम बनने नहीं देंगे। हमने कहा आप तो ये भी कहते थे कि राम मंदिर बनने नहीं देंगे, बन रहा है ना। हमने कहा मौलाना को आप तो ये भी कहते थे धारा 370 हटने नहीं देंगे, हट गई ना। तो अब आपके जीते जी आप और आपकी औलादें भी देखेगी भारत को हिंदू राष्ट्र बनते हुए। तो मौलाना ने कहा कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। शेर और शायरियों का इनको ज्यादा शौक है तो हम और कोई कम है। हमने कहा सही बात है मौलाना साहब, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन मौलाना साहब, जिसके अब्बू जान 1947 में ले चुके पाकिस्तान, अब उसका हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मौलाना ने कहा कि ये हिंदू आतंकवाद है। हमने कहा मौलाना साहब, हिंदू आतंकवाद उसी को दिखता है जिसको पड़ोसी में अब्बा और पाकिस्तान में जीजा दिखता है। तो मौलाना साहब ने कहा कि ये तिरंगे को नहीं मानती, ये भगवाकरण भारत का करना चाहती है। तब हमने मौलाना को जवाब दिया, हमने कहा मौलाना सुन, तिरंगा मेरी शान है और भगवा मेरी पहचान है कि हिंदू
कि हिंदू की पहचान है भगवा, गीता वेद पुराण है भगवा। हिंदू की पहचान है भगवा, गीता वेद पुराण है भगवा, और वर्ण शंकरो इतना सुन लो, सारा हिंदुस्तान है भगवा। मौलाना डिबेट छोड़ के भाग ही गया। मैंने कहा ये एक शेरनी बाहर निकली, तू भाग गया, मेरी 50 करोड़ हिंदू शेरनियां बाहर निकलेगी तो तुम्हें पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा। और वही कार्य मैं कर रही हूं। देखिए, नैरेटिव और डिस्कोर्स दोनों साथ में चलने चाहिए। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है। हम अपने आप को फॉर्चुनेट मानते हैं कि हमें ये मंच मिला, हमें सुनने के लिए आप लोग मिले, हमारे